Hello students and welcome back to the class of business studies, and today we will start a new chapter, chapter number 7, formation of a company. What's the meaning of company? Types of company, forms of business organization में हमने ये पढ़ा था. A company is an artificial person created by law for a common, having a common seal for a perpetual succession. और इन सभी चीज़ों के बाद अब एक कंपनी का फॉर्मेशन होता कैसे है, हम आज ये डिस्कस करेंगे. तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. इसमें ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ से बंधी हुई होती है. एक कंपनी के फॉर्मेशन में कई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट फुलफ़िल करना पड़ता है और इन फॉर्मेलिटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और थर्ड है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. और अब हम शुरू करेंगे प्रमोशन. तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. इट इन्वॉल्व्स conceiving a business opportunity and taking an initiative to form a company, exploiting the available business opportunity. अगर और सरल शब्दों में देखा जाए तो प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी की फॉर्मेशन में ये पहली स्टेज होती है. इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव to form a company so that practical shape can be given to the exploiting the available business opportunities. एक कंपनी को शुरू करने के आइडिया से लेकर जो आइडिया जनरेट होता है और उस कंपनी के वो जनरेट कुछ करने के आइडिया से लेकर इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट को पाने तक के लिए जो भी प्रोसेस होती हैं वो प्रमोशन में आती हैं. उन सभी एक्टिविटीज़ को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कहा जाता है. साथ ही साथ द पर्सन हु सपोज टू फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रमोशन नोन एज प्रमोटर. प्रमोशन की जो भी एक्टिविटीज़ जो इंसान करता है उसे प्रमोटर कहा जाता है. एज पर सेक्शन 69, अ प्रमोटर मीन्स अ पर्सन who has been named as such in a prospectus or it defined by the company in the annual return referred to the section 92. It has control over the affairs of the company directly, indirectly, whether a shareholder, director or otherwise. प्रमोटर कंपनी में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है. उस कंपनी को फॉर्म करवाता है और कंपनी एक बार जब अस्तित्व में आ जाती है तो फिर प्रमोटर का काम खत्म हो जाता है और प्रमोटर नाम की कोई चीज़ बकाया नहीं रहती है. लेकिन प्रमोटर शेयर होल्डर के फॉर्म में, डायरेक्टर के या किसी और रूप में कंपनी से जुड़ा हुआ रह सकता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर का काम कंपनी फॉर्म करना है और कंपनी एक बार फॉर्म हो जाती है तो प्रमोटर का काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर. यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं और आपकी बुक में पेज नंबर 167 में कई फंक्शंस दिए हुए हैं. तो फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. प्रमोटर का ये काम होता है कि मार्केट में किस तरह के बिजनेस में कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना मार्केट सर्वे के थ्रू और ये पता लगाना, आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में किस तरह के बिजनेस के चांसेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगाना. सेकेंड, फीजिबिलिटी स्टडीज़. जो भी चीज़ें वो मार्केट रिसर्च कर रहा है उसके लिए एक फीजिबल रिसर्च उसे करना चाहिए, प्रॉपर स्टडी करना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी चीज़ें वो देख रहा है, जो भी मार्केट रिसर्च वो कर रहा है उस पर फीजिबल स्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर डीप स्टडी होनी चाहिए. अब उसके बाद अगला काम है फीजिबिलिटी स्टडी में फर्स्ट टेक्निकल फीजिबिलिटी, कि टेक्निकली उसे क्या क्या चीज़ें देखनी है. दूसरा है फिनेंशियल फीजिबिलिटी, कि फिनेंशियली कितना पैसा लगेगा और उसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है फंड्स की. एंड थर्ड है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में उसे देखना है कि टेक्निकली अगर हमारे पास फिजिबिलिटी है, फिनेंशियल फिजिबिलिटी है, तो हम प्रॉपर यूजेस ऑफ फंड से कितने अच्छे तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. और जो थर्ड फंक्शन होता है एक प्रमोटर का होता है नेम अप्रूवल.
जो भी बिजनेस कंसर्न वो शुरू करने वाले हैं उसके लिए प्रॉपर नाम रख के उस नाम को अप्रूव करवाना लॉ के तहत, ये काम भी प्रमोटर का होता है। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी, और इस MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेटरीज कौन कौन होंगे, किसके सिग्नेचर्स होंगे, इसका डिसीजन भी या ये काम भी एक प्रमोटर ही करवाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स उस कंपनी के फॉर्मेशन में ज़रूरी हैं उनको हायर करना, ये सब जिम्मेदारी भी एक प्रमोटर की होती है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कंपनी के फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार कौन करवाता है? प्रमोटर तैयार करवाता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं हमें जो कि प्रमोटर तैयार करवाता है? फर्स्ट है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is the most important document as the defines the objective of the company। किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए रहते हैं, डिफाइन होते हैं। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम। कोई भी कंपनी वो एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो कि इसके MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। अब कुछ क्लॉजेस होते हैं MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं? फर्स्ट होता है द नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज कंटेंस द नेम ऑफ अ कंपनी विच द कंपनी विल नोन। जिस नाम से कंपनी जानी जाएगी उसका नाम क्या होगा, ये भी MOA में लिखा होता है। थर्ड होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेंस द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। किस सिटी में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया जाएगा उस जगह का नाम भी MOA में लिखा हुआ रहता है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए रन कर रही है, शुरू की जा रही है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज भी उस MOA में लिखा होगा। लायबिलिटी क्लॉज, इस क्लॉज में ये बताना पड़ेगा कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है, किस तरह की मेंबरशिप होगी, कौन किस तरह की लायबिलिटीज़ के लिए कितना जिम्मेदार होगा, ये क्लॉज भी MOA में मेंशन होता है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी जिससे ऑथोराइज्ड हो सकती है, कितने शेयर्स वो इशू कर सकती है, ये सारी चीज़ें ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। अब जो दूसरा मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। These rules are subsidiary to the memorandum of association and should not contradict exceeding anything stated in the MOA। ये एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है, हेल्पिंग डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए जो कि MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज को काट रहा हो या उसे बायकॉट करता हो। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, जो डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें प्रमोटर का ये भी काम होता है कि उस कंपनी के फ्यूचर में बनने के बाद डायरेक्टर्स कौन कौन से होंगे उनका नाम लिस्ट भी प्रपोज डायरेक्टर के फॉर्म में प्रमोटर को देना पड़ता है। एग्रीमेंट, उन सभी लोगों के बीच में एग्रीमेंट कि उनका काम कैसे चलाया जाएगा, किस तरह से कंपनी रन करेगी, किस तरह के क्लॉजेस होंगे, किन डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती हैं इस क्लॉज के तहत या इस डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट के तहत। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट pertaining to the registration have been completed which is to be submitted to the registrar। एक बार सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जब प्रमोटर बना लेता है तो उसे रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना पड़ता है, और जब वो जमा करता है सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो उसे एक ऑथोराइज्ड अमाउंट ऑफ फीस भी पे करनी पड़ती है, और जब वो फीस को देता है तो उसे मिलता है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक प्रमोटर को अपनी एक्टिविटी, अपने काम के दौरान बनाए पड़ते हैं या बनाए जाते हैं। अब पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कंपनी के स्टार्ट करने के आइडिया को जनरेट करने से लेकर कंपनी के रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले तक
जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ प्रमोटर का रोल होता है, लेकिन वंस अ कंपनी विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर का कॉन्सेप्ट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। द डे जिस दिन कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है वहीं से प्रमोटर का काम खत्म। ये बात अलग है कि वो प्रमोटर शेयर होल्डर, डायरेक्टर या किसी और फॉर्म में नए नाम के साथ उस कंपनी में जुड़ा रह सकता है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रमोटर। तो ये होता है पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।